अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है मोहम्मद अशरफ खान और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी पेज वीज़ा कंसल्टेंट। मैं आपको वेलकम बैक करता हूं एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूरोप के एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री के बारे में। आपको वीडियो के टाइटल से आइडिया हो गया होगा कि आज हम किस पर बात करने लगे। आज बात होगी स्टडिंग फ्रांस के ऊपर, और इसमें हम आपको बताएंगे किस तरह आप फ्रांस में स्टडी वीज़ा पर जा सकते हैं, वहाँ पर क्या बेनिफिट्स हैं आपको मिलेंगे। इसके अलावा प्रोसेस किस तरह होता है, थ्रू आउट आप किस तरह प्रोसेस को लेके चलेंगे, स्टेप्स क्या क्या हैं, एडमिशन आपने किस तरह वहाँ पर अप्लाई करना है। उसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि वहाँ पे पार्ट टाइम किस तरह की जॉब स्टूडेंट कर सकते हैं, अपनी फ़ीस वहाँ जाके पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर होंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, उन सब चीज़ों को कवर करने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। व्यूअर्स, फ्रांस वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री है जो कि यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि ये बहुत विजिबल मेंबर है यूरोपियन यूनियन का भी, और शेंजन जोन में ये आता है। इसके बॉर्डर्स में आपको बेल्जियम, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, इटली और मोनाको जैसे कंट्रीज़ देखने को मिलते हैं। पेरिस यहाँ की कैपिटल है और 63 मिलियन की यहाँ पे पॉपुलेशन है। फ्रेंच लैंग्वेज यहाँ बोली जाती है, और ओवरऑल देखा जाए तो कंट्री बहुत खूबसूरत है। वन ऑफ द मोस्ट विजिट प्लेसेस के अंदर इसका कैपिटल पेरिस आता है। पूरी दुनिया से लोग पेरिस को देखने के लिए आते हैं। इसके बहुत फेमस डेस्टिनेशंस हैं जहाँ पे लव म्यूजियम भी आता है। उसके अलावा बहुत सारे कासल्स आते हैं, पैलेसेस आते हैं, लेक्स आते हैं। वन ऑफ द वेल्दीएस्ट कंट्रीज़ के अंदर इसका नाम भी आता है, और वर्ल्ड 7th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। फ्रांस ने दुनिया को बहुत सारी चीज़ें दी, जिसके अंदर पैराशूट आता है, स्टेथोस्कोप आता है जो कि मेडिकल पर्पसेस के लिए यूज़ होता है, फिल्म का कैमरा आता है, स्विंग मशीन आती है, हॉट एयर बलून आता है, और मल्टीपल इन्वेंशंस यहाँ से हुई हैं। इसकी इकोनॉमी में टूरिज्म का बहुत ज़्यादा मेजर पार्ट है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट का बहुत ज़्यादा मेजर पार्ट है, सर्विस सेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और लास्ट में फार्मास्यूटिकल बहुत ज़्यादा यहाँ पर उसकी ग्रोथ आपको देखने को मिलती है। इकोनॉमी में एक बड़ा पार्ट देखने को मिलता है। स्टडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत अच्छा कंट्री है, क्योंकि यहाँ पर आपको मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी जो कि QS वर्ल्ड रैंकिंग में आती है। तकरीबन 60 से 65 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि QS वर्ल्ड रैंकिंग में आती हैं, और कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जो टॉप 100 में आती हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यहाँ पे आपको मिल रहा है। एक और अच्छी बात यह है कि फ्रांस ने ये डिसाइड किया कि 20,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बुलाएंगे, और बाय 2025 ये एडमिशन्स प्रोवाइड करेंगे, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस तरह ये बेनिफिट्स देंगे। व्यूअर्स, यहाँ पर आपको पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ भी मिल जाती हैं और प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी आपको मिल जाते हैं। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपकी फ़ीस कुछ कम होती है, बट प्राइवेट इंस्टीट्यूट के अंदर आपकी फ़ीस ज़्यादा होती है। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अलाउ होता है कि वो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं ऑन मेरिट बेसिस। इस तरह प्राइवेट इंस्टीट्यूट में तो ऑब्वियसली वो एडमिशन ले ही लेते हैं। बैचलर्स यहाँ पे 3 साल का होता है, और मास्टर्स यहाँ पे 1 से 2 साल तक का रेंज कर रहा होता है डिफरेंट कोर्सेज के अंदर। फीस की बात की जाए तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये 1000 यूरोज़ पर ईयर से 4000 यूरोज़ पर ईयर तक रेंज करेगी, डिपेंडिंग ऑन योर यूनिवर्सिटी एंड योर कोर्स स्पेसिफिकली। और अगर प्राइवेट की बात की जाए तो ये 4000 यूरोज़ से 20,000 यूरोज़ या 30,000 यूरोज़ तक भी जा रही है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करें, ताकि आपके लिए फ़ीस कवर करना आसान हो सके। अब हम बात करेंगे कि आप अप्लाई किस तरह कर सकते हैं, प्रोसीजर क्या क्या होता है। सबसे पहले आपने इंग्लिश शॉर्ट प्रोग्राम्स को ढूंढना है, और उसके लिए आपको जाना होगा कैंपस फ्रांस की वेबसाइट के ऊपर। वहाँ से आप अपना प्रोग्राम को सिलेक्ट कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल वहाँ क्रिएट करेंगे। उसके बाद एक और वेबसाइट है इनकी जिसका नाम है एतुदेस एन फ्रांस। ये सब मैंने अपने मेंशन की हुई डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप जाके खुद सर्च कर सकते हैं। वहाँ पर आपने अकाउंट क्रिएट करना है, और उसके बाद आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स ऐड करनी है, और अपनी एजुकेशन डिटेल्स उसके अंदर सारी ऐड करनी है। जब आप कोर्स सेलेक्ट कर लेंगे तो फिर अपनी एप्लीकेशन का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, और इस तरह फिर अपनी डेडलाइंस के अंदर आपने एप्लीकेशन फिल करनी है और सबमिट करनी है। इसके अंदर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे, जिसमें आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपका CV, पासपोर्ट, ID कार्ड भी हो सकता है, और मोरओवर यहाँ पे IELTS की रिक्वायरमेंट उस तरह से नहीं है, तो आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी यूज़ कर सकते हैं। उस कोर्स के लिए आप मोटिवेशन लेटर भी लिखेंगे, और वो भी अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच कर रहे होंगे। अगर आपके पास रिकमेंडेशन लेटर होगा तो वो भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। अगर आप वो अटैच करेंगे तो इस तरह आपकी प्रोफाइल और स्ट्रॉन्ग होगी। मोटिवेशन लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर आपने बहुत ज़्यादा फोकस करना है अप्लाई करते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपकी इंटरव्यू भी कंडक्ट करा सकती हैं, बट मोस्टली इस तरह नहीं होता। आपको फ़ीस की रिसिप्ट आ जाती है, जब आप फीस पे कर देते हैं तब आपको एक स्लिप मिल जाती है, जिसकी बेस के ऊपर आपने अपना वीज़ा फाइल करना होता है। वीज़ा फाइल करने के लिए आपने AEG ऑफिस में जाना होता है, और अपनी वो स्लिप देनी होती है, और उसकी बेस के ऊपर आपको फिर अपॉइंटमेंट मिलती है वीज़ा के लिए। व्यूअर्स, अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग की। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग में आपके मेजर अखराजात रेंट के और फूड के होते हैं, ट्रैवलिंग के इतने ज़्यादा नहीं होते, और ये सब मोस्टली डिपेंड कर रहा होता है आपकी लोकेशन के ऊपर। और आप अगर सिटी के सेंटर में रह रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका रेंट थोड़ा ज़्यादा होगा, और आपको ओवरऑल भी चीज़ें थोड़ी सी महंगी लगेंगी। बट अगर आप कंट्री साइड पे रहेंगे या सिटी सेंटर से थोड़ा सा फासले पे होंगे तो तब आपका रेंट भी काफ़ी हद तक आपको कम लगेगा। यहाँ पर अगर आप सेपरेट रूम की बात करते हैं तो आपको 500 यूरोज़ तक भी मिल जाता है। 350 यूरोज़ से ही मोस्टली स्टार्ट हो रहे होते हैं। अगर आप शेयरिंग पे रहेंगे तो 150 यूरोज़ से
300 यूरोस तक आपको एक अच्छी लोकेशन में घर मिल जाएगा, जिसमें आपको रूम शेयरिंग भी मिल जाएगा, उसके अंदर बाकी आपकी यूटिलिटीज़ भी इंक्लूड करेंगे। फूड की बात की जाए तो 100 यूरोस की अगर ग्रॉसरी आप कर लेंगे तो मंथली आपका बहुत इजीली गुजारा हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ लिविंग के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब्स की बात करते हैं। पार्ट टाइम जॉब यहाँ पर आपको मल्टीपल मिल जाती हैं, बट आपके लिए सजेशन ये है कि आप फ्रेंच लैंग्वेज को सीख के जाएँ। कुछ हद तक लैंग्वेज का बैरियर यहाँ यूरोपियन कंट्रीज़ में रहता है, क्योंकि ऑफकोर्स इनकी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश नहीं होती, तो इनके लिए कुछ हद तक डिफ़िकल्ट होता है इंग्लिश को बोलना, जिस तरह हमारे लिए भी कुछ हद तक मुश्किल होता है इंग्लिश बोलना, बट हम समझते हैं, मोस्टली लोग समझते हैं। इस तरह यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर भी जो यंगस्टर्स होते हैं वो मोस्टली लैंग्वेज को समझ रहे होते हैं और कम्युनिकेट कर सकते हैं। जॉब हासिल करने के लिए आपको डिफरेंट वेबसाइट्स भी मिल जाती हैं, एजेंसीज भी मिल जाती हैं, वैसे भी ओवरऑल आपके रेफरेंसेस बन जाते हैं जब आप वहाँ जाते हैं। यहाँ पे पर आवर वेज आपको 11.5 यूरोस तक मिल रही होती है, और मोस्टली इससे ज़्यादा ही मिल रही होती है, 12-13 तक भी मिल रही होती है। 20 आवर्स पर वीक एक इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे काम कर सकता है, और यहाँ मल्टीपल आपके पास ऑप्शंस है। डिलीवरी जॉब्स आप कर सकते हैं, न्यूज़पेपर की जॉब्स भी कर सकते हैं, वेयर हाउस की जॉब्स भी अवेलेबल होती है। उसके अलावा रेस्टोरेंट्स का अगर आपको एक्सपीरियंस है तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं। एवरेज सैलरीज की बात की जाए तो ये 2200 यूरोस से 2500 यूरोस तक रेंज कर रही होती है, बट अगर मिनिमम की बात की जाए तो ये 1400 यूरोस से 1600 यूरोस तक रेंज करेगी। बात करते हैं हाई डिमांडिंग जॉब्स की, तो यहाँ पर आपको टूरिज्म के सेक्टर में काफ़ी अच्छी जॉब्स मिल सकती हैं। हाई डिमांडिंग जॉब्स हैं और हाई पेइंग जॉब्स हैं। इसके साथ साथ इंश्योरेंस की कंपनीज़ के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। सेल्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं। अगर हाई स्किल्स की बात की जाए तो आईटी सेक्टर के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो फुल स्टैक डेवलपर है या डाटा एनालिस्ट हैं, इस तरह की फील्ड्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, तो स्टूडेंट्स को बहुत इजीली जॉब मिल भी जाती है। बट लैंग्वेज का एक पॉइंट है, अगर आप उसको कवर करेंगे, ऑब्वियसली जब आप जाएंगे आपकी लैंग्वेज भी इंप्रूव होती जाएगी, तो इस तरह आपके लिए जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएंगी। हाई पेइंग जॉब्स के अंदर इस तरह बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू भी आ जाता है। जो बिजनेस रिलेटेड फील्ड्स है वहाँ पर भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। मेडिकल रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, तो वहाँ पर भी काफ़ी हाई पेइंग जॉब्स मिलती हैं। व्यूअर्स, लास्ट में हम वीज़ा के प्रोसेस की बात करते हैं। वीज़ा का प्रोसेस यहाँ पे सिंपल है, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आपने सबसे पहले AEG के ऑफिस में जाना है, वहाँ जाकर आपने अपनी पेमेंट की स्लिप दिखानी है। उसके ऊपर आपको एक अपॉइंटमेंट अलॉट की जाएगी। उस अपॉइंटमेंट के दिन आपने जाना है, आपका इंटरव्यू होगा, आपके डॉक्यूमेंट्स की सबमिशन होगी, आपके बायोमेट्रिक्स होंगे। वीज़ा का प्रोसेस भी इतना लॉन्ग नहीं होता। यहाँ पे इंटरव्यू के अंदर भी बहुत बेसिक सवाल किए जाते हैं, कोर्स से रिलेटेड होते हैं, आपका इंट्रोडक्शन आपसे पूछा जा सकता है, और यूनिवर्सिटी के रिलेटेड हो सकता है, इस कंट्री के रिलेटेड हो सकता है, और आपके फ्यूचर गोल्स पे बात हो रही होती है। आपको सजेस्ट किया जाता है जो डिटेल्स आपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर ऐड की होती है, मोटिवेशन लेटर्स के अंदर ऐड की होती है, वही सब डिटेल्स अगर आप इंटरव्यू में अलाइंड रखेंगे तो फिर आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा होगा और आपको वीज़ा के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपकी एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स होती है, इंश्योरेंस होती है, फ्लाइट की रिजर्वेशन हो सकती है, आपकी अकोमोडेशन का प्रूफ होगा, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, आपका CV, कवर लेटर, इसके अलावा PCC, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, और जो फीस आपने पे की होती है उसकी रिसीप्ट भी इसके अंदर आप अटैच करेंगे। बैंक स्टेटमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये किसी भी कंट्री में जब स्टूडेंट जा रहे होते हैं उनका पहला क्वेश्चन ये होता है कि बैंक स्टेटमेंट कितने रिक्वायर है, और मतलब ऑब्वियसली इससे कॉस्ट पे काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ रहा होता है। तो बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे स्टैंडर्डाइज की गई है 615 यूरोस पर मंथ के हिसाब से। ये अमाउंट आपने 1 ईयर तक शो करानी होती है, जो कि 7000 समथिंग बनते हैं। इसके साथ आपने अपनी रिमेनिंग फीस, अगर आपके 2 साल का मास्टर्स है तो 1 ईयर की तो आप फ़ी पे कर देंगे, बट जो सेकंड ईयर की फ़ी है वो भी आपने अपने अकाउंट में शो करानी है। इस तरह अगर आपकी 3 साल की डिग्री है तो फिर आपकी वो वाली फीस भी इसके अंदर इंक्लूड होगी। तो ये कोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, आपकी प्रोफाइल टू प्रोफाइल डिफरेंट हो सकता है। व्यूअर्स, स्टडीज़ कंप्लीट होने के बाद भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। PSW आपको यहाँ मिल जाता है, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा जिसको कह सकते हैं, या जॉब सीकर वीज़ा कह सकते हैं, वो 6 मंथ से लेकर 24 मंथ तक आपको मिल सकता है। इस ड्यूरेशन में जॉब्स ढूंढ सकते हैं स्टूडेंट, और ऑब्वियसली इतना टाइम जब वो गुजारते हैं किसी कंट्री में तो उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ का आइडिया हो जाता है, प्रोसेस का उनको आइडिया हो जाता है। ये एक हाई पेइंग कंट्री है, एक डेवलप्ड कंट्री है, तो यहाँ पे तो अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं। लास्ट में आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप अपनी फील्ड में अप्लाई करते हैं तो अपने स्किल पर फोकस करें, अपने स्किल को जितना पॉलिश कर सकते हैं करें, और इस तरह आपके लिए किसी भी कंट्री में जाना आसान हो जाता है, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड करना आसान हो जाता है, आपके लिए सेटलमेंट के ऑप्शंस ईजी हो जाते हैं। बस ये थी हमारी वीडियो स्टडीइंग फ्रांस के ऊपर। आई होप आपको पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल के साथ कनेक्टेड रहें। हमारे चैनल पर बहुत सारी कंट्री से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड है, बहुत सारे आपके क्वेश्चन होते हैं जो हमने कवर किए हुए। इटली के रिलेटेड अभी हमने प्लेलिस्ट अपलोड की है, वो भी आप देख सकते हैं। चाइना के ऊपर एक प्लेलिस्ट बनाई है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। बहुत सारे आपके क्वेश्चन है जो हमने उसमें कवर किए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर शेयर करें। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। शुक्रिया।